किसानों ने एक बार फिर दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 2 दिसंबर को हजारों किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसानों के ऐलान के बाद नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है और बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कई किसान नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। नोएडा और दिल्ली पुलिस ने समन्वय स्थापित किया है और मेट्रो के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर किसानों ने दिल्ली कूच का नारा क्यों दिया है और उनकी क्या मांगे हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किट रेट भी नहीं बढ़ाया गया है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाएं। किसान चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। समझने वाली बात यह है कि किसान पिछले कुछ दिनों से यमुना प्राधिकरण कार्यालय के सामने बैठे थे। आबादी निस्तारण की मांग को लेकर वे तीनों प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने सबसे पहले महापंचायत की थी। उसके बाद 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दरमियान अफसरों से बातचीत भी हुई। रविवार 1 दिसंबर को किसानों और अधिकारियों के बीच हाई लेवल बैठक हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद किसानों ने 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनकी किसी भी मांग को तवज्जो नहीं दी। पिछले कई सालों से सर्किट रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसे में उनकी इनकम बढ़ने का कोई साधन नहीं है। आरोप तो ये भी लगा है कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को सरकार लागू नहीं कर रही है। इसी के खिलाफ भारतीय किसान परिषद ने किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा जैसे कई अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर घोषणा की है कि वो सोमवार यानी 2 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीकेपी नेता सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में पहला समूह 2 दिसंबर को दोपहर 12 बजे नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे से अपना मार्च शुरू करेगा। खबर है कि प्रदर्शनकारी किसान सबसे पहले महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर 12 बजे से जुटना शुरू होंगे और दिल्ली की ओर ट्रैक्टरों से मार्च करेंगे। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा समेत 20 जिलों के किसान दिल्ली मार्च में शामिल हो रहे हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा के किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के सीमा क्षेत्र पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। पंढेर का कहना है कि केंद्र ने अब तक किसानों से उनके मुद्दों पर बातचीत नहीं की है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर किसानों का पहला जत्था रवाना होगा। इस जत्थे में किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू, सुरिंदर सिंह चौटाला, सुरजीत सिंह फूल और बलजिंदर सिंह शामिल होंगे। ये जत्था जरूरी सामान लेकर दिल्ली रवाना होगा और शांतिपूर्ण मार्च करेगा। पहला जत्था अंबाला के जग्गी सिटी सेंटर, मोहरा, अनाज मंडी, खानपुर, जट्टन और हरियाणा के पीपली में रुकने के बाद दिल्ली की ओर बढ़ेगा। किसान 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक चलेंगे और रात सड़क पर बिताएंगे। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी 2024 से यानी 293 दिनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।